क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, ये है सुबह सुबह का टाइम और बना रही हूँ नाश्ता। और ये वीडियो है मेरी शादी के जो मेरी भांजी की शादी हुई थी तो उससे उसके जो वलीमा है ना, तो उस दिन की है ये वीडियो। तो बात फिर वही है कि मैं फिर देर से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तो वो आजकल वायरल चला हुआ है ना, बस उसमें ही सब के सब बीमार हैं, पूरे पूरे घर सब के सब बीमार। तो भाई यहाँ पर शादी के अगले दिन क्या होता है, यही होता है ना कि वो जो खाना बचा हुआ होता है और तंदूर की रोटियां उनको ज़रूर से फ्राई करके खाया जाता है। और ये हर घर में ही होता होगा आई थिंक। तो ये बहुत मज़े की चीज़ लगती है, तंदूर बच जाते हैं, खाना आया हुआ होता है घर पे। तो बस मैं वही कर रही थी कि तंदूर को पहले अच्छी तरीके से मैंने पानी में डिप करके, मतलब एक तरह से वॉश कर लिया उसे, और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। तो ये अगले दिन का नाश्ता हो गया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर ना ये कोकोनट आया हुआ था, ये मेरे भाई ने मुझे दिया था। तो इसके अंदर ना पानी भी था, और कोकोनट का पानी तो इतना अच्छा लगता है, इतने मज़े का होता है। तो मैंने कहा कि चलो भाई सुबह सुबह निकाल के इसको भी पी लिया जाए। तो यहाँ पर मैं उस पानी को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, नारियल का पानी इतना अच्छा होता है, ठंडा मीठा, मतलब इतने सारे ड्रिंक्स होते हैं लेकिन मुझे तो ये वाला ड्रिंक इतना अच्छा लगता है। और वो जो एक होता है ना समंदर किनारे, उसमें स्ट्रॉ लगा के देते हैं, तो वो नारियल नहीं होता है, वो होता है डाब। और उसका पानी भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो जनाब यहाँ पे ये चंद घूंट जो हैं वो निकल ही आए थे, बिलाखिर मैंने निकाल ही लिया। तो नारियल भी इसका बहुत ज़्यादा मीठा था और इसका पानी भी बहुत ज़्यादा मीठा था। तो खैर जनाब, मैंने इससे अपने आप को तरोताज़ा किया। तो जनाब, ये चाय के जो सॉस पैन है ना, उसका कवर देखा होगा। अभी शादियों में मैं ज़रा इधर उधर थी, अपने सिस्टर के घर थी, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड से जो है पूरी की पूरी जो पतीली होती है ना वो जल गई थी, और साथ में हो सकता है कि चाय चढ़ाया हो। तो जनाब, बस ये है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं वलीमे में। आज है वलीमा। खैर जनाब, हम पहुंच गए हैं वलीमे में, और आज सब की ड्रेसिंग जो है वो है साड़ी। सब ने ही साड़ी पहनी है। इवन कि जितनी लड़कियां हैं हमारी फैमिली की, मेरी बेटियां, मेरी भांजियां, उन सब ने ही आज साड़ी पहनी है। तो सब की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने जो है वो ग्रे कलर की साड़ी पहनी है, लाइट ग्रे है। और बस जनाब, यहाँ पर ये दुल्हन की आमद हो गई है, वलीमे की ड्रेसिंग है। और आइस ब्लू या कह दें आइस कुछ फ़िरोज़ी, तो बहुत ही खूबसूरत लाइट कलर की ड्रेसिंग की है मेरी भांजी ने, दुल्हन ने आज की, और ख़ुद ये बनवाया है, बहुत ही प्यारा सूट। तो जनाब, बस शादी के बाद आज जब दुल्हन आई है तो माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, और उसके चेहरे की खुशी देख कर ही लग रहा था कि माशाल्लाह वो अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, और ससुराली भी बहुत खुश हैं। बात यह है कि ससुराली भी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये बस बात होती है खुशी की कि जब बेटियां अपने घर चली जाती हैं तो नेक्स्ट डे से ही बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है कि बेटी कैसी होगी, सब लोग कैसे होंगे उसके साथ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो भाई जनाब, यहाँ पर दावत वलीमा शुरू हो चुका है, पूरी एक टेबल लगा दी गई थी। ये जो मैके वाले होते हैं उस साइड के लिए भी, और सारे गेस्ट के लिए तो है ही। तो ज़ाहिर है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दी ही जाती है समधियानों को। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिनर था, और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया था, लाजवाब इंतज़ाम, और बहुत ही लाजवाब किस्म के खानों का इंतज़ाम था।
तो यहाँ पर बस सारी फैमिली बैठकर अब खाना खा रही है, क्योंकि वलीमे वाले दिन ऐसा सच बस वो डिनर ही होता है। तो बस यहाँ पर अब हम सब मिलकर बस यहाँ खाना खा रहे हैं। होटल में जाना हो, दावतों में जाना हो, मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है वो है सैलड। तो सैलड बार के आसपास ही मैं नज़र आती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। तो आज भी सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाह अपनी सैलड से ही किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम था यहाँ पर। बस यहाँ पर अब ये खाना पीना भी हो गया। तो माशाल्लाह से ये सारा फंक्शन बखैर खूबी हो गया, क्योंकि शादी के हंगामे का जो ये लास्ट सीन होता है वो है वलीमा। तो बस आज ये वलीमा हो गया है। तो जनाब ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। और मेरी बेटी इतनी तेज़ी से गुज़र जाता है। और कभी मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी, मैंने यहाँ से ऑनर्स किया, फिर मास्टर्स किया। तो यहाँ पर आकर जो है ना वो सारी चीज़ें रिवाइव होने लगती हैं कि क्या ही अच्छा वक्त था, क्या ही अच्छा दौर था जब मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी। तो वही एक बात होती है ना कि जब मैं यहाँ जब पहली दफ़ा एडमिशन हुआ, मैं अपनी क्लास में गई, उसके बाद यहाँ पर मेरी दोस्ती हुई, बहुत सारे दोस्तों का ग्रुप बना और अपने ग्रुप के साथ रहना, पढ़ना, रोज़ाना यूनिवर्सिटी आना और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, क्लासेस भी लेना, ज़ाहिर पढ़ने आए थे। तो जनाब ये हमारी कैंटीन होती थी। मैं यहाँ पर आकर भी बैठी और अपनी कैंटीन में अपनी बेटी को बता रही थी कि भाई क्या ही वो दौर थे, फ़िक्र ना फाका ऐश कर काका वाली लाइफ थी। कोई फ़िक्र नहीं, बस हर फ़िक्र से आज़ाद अपने दोस्तों के साथ इतनी अच्छी लाइफ हमने यहाँ पर गुजारी। बस फिर वो पढ़ाई के 4 साल 5 साल ऐसे पर लगा के उड़ गए कि पता ही ना चला। क्योंकि जब आप टेंशन फ्री होते हैं तो वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, खुशियों के दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। तो बस उसके बाद तो हम सभी दोस्तें जुदा जुदा हो गए। मास्टर्स करने के बाद सबकी शादियां हो गईं, अब सब अपने अपने घरों को हैं, सब अपने बाल बच्चे संभाल रही हैं और मैं भी यही काम कर रही हूँ। तो जनाब इस अपने डिपार्टमेंट गई और अपने डिपार्टमेंट को देख के एक खुशी हुई और साथ में अपनी वो उदासी भी हो गई और अपना दौर भी याद आया। तो भाई वक्त का काम है गुज़रना और सब कुछ वक्त क्या कहें कि पीछे रह जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब चीज़ें वैसे ही हैं। और आज मैं इतने एक अरसे के बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी आई। हाँ, मैं पहले भी अपनी बड़ी बेटी के एडमिशन के टाइम आई थी और अब मैं सबसे छोटी बेटी के एडमिशन के टाइम आई थी और अपने डिपार्टमेंट में आई और मुझे बहुत ही